अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी तीसरी वीडियो है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौन सी गलती थी जिस वजह से वो क़यामत के दिन डर रहे होंगे। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एडवोकेट मोहम्मद फैज़ सैयद साहब के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उनके चैनल को भी ज़रूर विजिट करें। ये बात तो हदीस में आती है। जज़ाकल्लाह खैर। किसी ने एक सवाल किया कि आपने हर नबी की ख़ताओं को डिस्क्राइब किया है, पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी कौन से दो ख़ताएँ हुई जिसकी वजह से उन्हें सिफारिश करने से मना कर दिया गया। अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं और ये सवाल को बहुत सारे लोग जो मुनकिर हदीस होते हैं ना, हदीस को नहीं मानते, बोलते देखो कुरान देखो हदीस में ऐसा है इसलिए हदीस को नहीं मानना चाहिए। वो क्या है? कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, कि जिक्र कर दीजिए किताब में इब्राहिम का, वो सच्चे नबियों में से था। तो कुरान ने क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच्चे थे। अब इस हदीस में जो मुस्लिम की रिवायत है, क्या आता है मालूम आपको कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, और मैंने खसदन छोड़ा था लेकिन आपको सवाल आया तो इसलिए बता रहा हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने 2 मरतबा झूठ कहा था, तो अल्लाह आज अगर मुझे पकड़ ले तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो आप लोग बोलते देखो कुरान बोल रहा सिद्दीक़न नबिय्या, सच्चे नबी, और हदीस में आ रहा 2 बार झूठ बोला। हाँ, तो हदीस को नहीं मानना चाहिए क्योंकि हदीस भी गलत है। तो मेरे भाई थोड़ा सा रुकना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि सही हदीस और कुरान कभी भी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, उनमें तदबीक का उसूल लागू किया था। अब आइए थोड़ा सा वजाहत करता हूँ। 2 मरतबा झूठ का क्या माना है? ये झूठ बमाना तौरिया है। तौरिया झूठ की किस्म होती तौरिया, लेकिन ये हराम नहीं होता है। क्या है उसका माना? उसका माना ये है कि ये तौरिया, इसको खुद अल्लाह के रसूल ने भी इस्तेमाल किया, जबकि झूठ की किस्मी है, ये झूठ के कैटेगरी में आता है ये, लेकिन जायज़ है। कैसे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सामने सवार है, आप हिजरत करके जा रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे बैठे हैं उन पर। एक मुशरिक आया, चूंकि मुशरिकों ने नाकाबंदी कर दी थी, आया और कहा पीछे कौन बैठा हुआ है? अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा मेरा हादी, रास्ता बताने वाला। अरब में लोग जब सफर करते थे तो रास्ता बताने के लिए एक आदमी को साथ काफिले में, तो मेरा हादी है। क्या कहा उन्होंने? हादी है। जबकि कौन थे वो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदमी क्या समझ रहा? हादी से मुराद रास्ता बताने वाला। और अबू बकर सिद्दीक़ क्या बोलना चाह रहे मालूम? हादी है, आखिरत का रास्ता बताने वाला। वो समझ रहे सफर रास्ता, और ये क्या बोलना चाह रहे? आखिरत का। छोड़ दिया उन्होंने। ये है तौरिया, झूठ की किस्म है, लेकिन ये भी है घुमा देना, घुमा देना। ठीक है। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई कि अल्लाह के रसूल जो है बूढ़े क्या जन्नत में जाएंगे? तो आपने कहा बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। वो इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई कि और रोने पे आ गया। हदीस में अल्फाज, तो मेरा क्या होगा? तो कहा जन्नत में सब जवान होके जाएंगे। तौरिया। एक शख्स कहा अल्लाह के रसूल मुझे एक ऊँट दीजिए, बहुत गरीब हूँ। तो आपने कहा कि इसको ऊँट का एक बच्चा दे दो। तो कहा अल्लाह के रसूल बच्चा लूँ, पालूँ, बड़ा करूँ, जरूरत अभी है तो कहा नहीं, ऊँट का बच्चा ही मिलेगा। तो कहा अल्लाह के रसूल अगर आप बड़ा ऊँट देते तो अच्छा लगता था मेरे लिए, अब बच्चे को पालना जरूरत अभी तो कहा नहीं, ऊँट का बच्चा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बच्चा ही दे दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा हर ऊँट का बच्चा ही रहता ना, कितना भी बड़ा रहो। 100 साल का ऊँट भी ऊँट का बच्चा है ना। आप कितने बड़े हो जाए, यहाँ सबसे बूढ़ा आदमी भी जो बैठा है वो किसी का बच्चा ही है ना। उसकी वालिद है कोई ना कोई, तो बच्चा है उसका। इसको कहते हैं तौरिया, बात को घुमाना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया किया। कब कब किया? एक मर्तबा आए और लोगों ने कहा कि ये बुतों को किसने तोड़ा? और उससे पूछ लो, शायद उसको गुस्सा आएगा, उसने तोड़ दिया। तोड़ा किसने था? लेकिन खुद ने। तौरिया कर रहे हैं तो पूछ लो उससे अगर वो तोड़ता हूं। दूसरी जगह फिर आपने तौरिया इस्तेमाल किया। क्या किया? जब वो जो मिस्र का बादशाह था जालिम, उसने जब जो है सारा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पूछा ये कौन है? तो कहा मेरी बहन है। उसने क्या समझा? सगी बहन। और आप क्या बोल रहे थे मालूम? आदम की औलाद होने के नाते बहन। तौरिया, बात को घुमाना इसको कहते हैं। समझ रहे आप? तो ये तौरिया है, याद रखिए तौरिया। और एक रिवायत में आता आपने 3 जगह ये कहा, और तीसरा कब है? कुरान ने कहा जब लोग आए और कहा इब्राहिम चलेंगे नहीं क्या, वो हमारा मेला भरता है एक शहर से दूर। तो आपने एक तारे की तरफ देखा, कुरान ने कहा तारे की तरफ देखा, कहा फैनी सखीम, आज जरा मैं बीमार है। तो कौम ने क्या बोली? अरे लगी इब्राहिम को नजर तारे की, बहुत बुरा बुरा बोल रहा था ना, पनौती लगी अब इब्राहिम को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौरिया कैसे किया? तारे की तरफ देखे, कहा मैं बहुत बीमार हूँ। तो कौम को क्या लगा? अरे इब्राहिम को हमारे माबूद तारों को बहुत बुरा बोल रहे थे ना, सजा दी। जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्लान कुछ और ही थे, बीमार नहीं थे वो।
یہاں بھی آپ نے کیا اس کو کہتے ہیں توریہ، بات کو گھمانا، یہ جھوٹ کی قسم ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں قرآن بول رہا سچے نبی، حدیث بول رہی 3 مرتبہ 2 مرتبہ جھوٹ بولا۔ میرے بھائی اتنے جلدی کسی چیز کو صحیح اور جو ہے غلط بتانے سے پہلے سوچو۔ حدیث وہ ذخیرہ ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاں ضعیف حدیثیں ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن یہ صحیح روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے یہ۔ تو بہرحال وہ آپ کا توریہ تھا، بات کو گھما کر پیش کرنا تھا جس کو آپ نے جھوٹ کہا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔